नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जेईडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग साइंस के सीरीज़ को आगे लेके चल रहे हैं और साइंस के सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। आपको याद ही होगा जो मेरे पिछले क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं। और उस फिजिक्स के सीरीज़ में हम लोग आज क्लास 2 लेके आए हुए हैं। क्लास 1 हमने पहले ले चुका था। इस क्लास 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स में भौतिकी में पढ़ रहे हैं हम लोग। और भौतिकी में हम लोग क्लास 2 में भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में वर्णन करेंगे। भौतिक विज्ञान के कुल 30 शाखाएं हैं। सिर्फ भौतिक विज्ञान अकेले भौतिक विज्ञान नहीं है। भौतिक विज्ञान को बहुत सारे शाखाओं में बांटा गया है और उन शाखाओं के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो उन क्या क्या शाखाएं हैं और किन किन शाखाओं में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुल 30 शाखाएं हैं। उनमें से कुछ शाखाओं को इस वीडियो में लाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले शाखाओं को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो छोटा बनेगा, आपको देखने में बोरिंग नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहली शाखा की बात करते हैं। तो पहली शाखा है ऊष्मागतिकी, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक कहते हैं। इस शाखा में क्या पढ़ा जाता है? तो ऊष्मा की प्रकृति के बारे में पढ़ा जाता है। उसके संचरण, किस तरह ऊष्मा जो है हमारे लिए क्या कार्य करती है, उसका संचरण क्या होता है, किस तरह हमारे आस पड़ोस ऊष्मा का जो प्रभाव देखने को मिलता है, और साथ में उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो पहली शाखा क्या हुआ? ऊष्मागतिकी। और ऊष्मागतिकी शाखा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ऊष्मा की प्रकृति, उसके संचरण और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा की बात करें तो प्रकाशिकी कहा जाता है, जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। हम लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, जो भी क्लास 10, 11, 12 पढ़े होंगे, ऑप्टिक्स के बारे में जानते ही होंगे। तो उस शाखा का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। इसमें प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा जाता है। यानी प्रकाश के बारे में अगर कहीं पढ़ना हो तो वो ऑप्टिक्स है। प्रकाश का उत्पादन कैसे होता है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश के संचरण कैसे होता है और प्रकाश का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो ऑप्टिक्स में। तीसरी शाखा अगर बात करें, ध्वनि तरंग है। तीसरी शाखा क्या है? ध्वनि तरंग, एकॉस्टिक्स। इस शाखा में ध्वनि के तरंगों के उत्पादन, ध्वनि के तरंग का उत्पादन कैसे होता है, इसकी संचरण और इसकी प्रकृति के साथ क्या प्रभाव दिखाई देता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी ध्वनि तरंग किस तरह कार्य करती है, ये इसके बारे में अध्ययन करने के लिए इस शाखा का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम ध्वनि तरंग ही है। अगली शाखा की बात करें तो विद्युतिकी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम आम भाषा में करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक भौतिकी विज्ञान का एक शाखा है, जिसमें विद्युत आवेश के उत्पादन की, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कैसे उत्पादन होते हैं, जिससे हमारे घर में बिजली आती है, हमारे घर में विद्युत आता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, भौतिकी विज्ञान की जो शाखा है उसमें पढ़ने को मिलता है। इसकी प्रकृति क्या है और साथ में इसके संचरण और उत्पादन के प्रभाव क्या होते हैं, इसके उत्पन्न होने के जो प्रभाव किस तरह दिखाई देते हैं, कि भौतिकी जो है, विद्युतिकी मतलब विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हमें इस शाखा में अध्ययन करना होता है। पांचवी शाखा की बात करें तो चुंबकत्व की बात करता है, जिसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। चुंबक का प्रभाव आप जानते होंगे, एक रिपल करता है, एक अट्रैक्शन करता है। तो चुंबक के प्रभावों के बारे में अगर कहीं पढ़ा जाता है तो उस शाखा का नाम चुंबकत्व है। यानी चुंबक के गुणों के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, उत्पन्न प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपको कन्फर्म हो रहा है कि ये शाखाओं का नाम उसके आधार पे रखा गया है, जिस आधार पे सवाल बनते हैं। तो यहाँ नॉर्मली सवाल आपसे पूछा जाएगा कि चुंबक के गुणों के बारे में किस में अध्ययन किया जाता है, तो आप आराम से लगा सकते हैं चुंबकत्व। इसके बाद एक और शाखा आती है विद्युत चुंबक, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें विद्युत चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबक और विद्युत चुंबक से निकलने वाले विकिरण, उसका अध्ययन किया जाता है कि विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक जो नॉर्मल चुंबक है उससे अलग होती है, और उससे निकलने वाले विकिरणों के बारे में, उसके प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इस शाखा का नाम क्या कहते हैं हम लोग? इस शाखा का नाम कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आप नोट करके रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप बार बार उसे रिवाइज कर सकते हैं। अगली शाखा है, सातवीं शाखा जो है वो माप विज्ञान, जिसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। मेट्रोलॉजी, इसमें माप विज्ञान नाम दिख रहा है आपको, तो माप तौल की विधियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ये तो सिंपल सा आपको लग रहा है, सिंपल है ही। आठवीं शाखा की बात करें तो खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी, खगोल विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। हमने पहले भी डिस्कशन कर चुका है कि विज्ञान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो खगोलिकी, ये शाखा में मंदाकिनियों,
जो टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, तारों, ग्रहों, उपग्रहों, आकाशीय पिंडों और इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है कि मंदाकिनी कैसे बनते हैं, तारे कैसे बनते हैं, ग्रह कैसे बनते हैं, उपग्रह कैसे बनते हैं, आकाशीय पिंड कैसे बनते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी प्रभाव क्या दिखाई देते हैं, ये पर्यावरण में क्या काम करते हैं, खगोलविद में या फिर खगोल में, पूरा ब्रह्मांड में ये क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने को खगोलिकी कहा जाता है। अगला शाखा है नाभिकीय भौतिकी, जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। नाभिकीय भौतिकी, इसमें परमाणु की नाभिक की संरचना, नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उसके व्यवहार, नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होती है, आपको पता ही होगा, तो नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उसके व्यवहार के बारे में और साथ में उसकी प्रकृति के बारे में और नाभिकीय विखंडन के बारे में भी पढ़ा जाता है, साथ में नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ा जाता है। यानी कुल आज हम लोग 9 शाखाओं को डिस्कशन किए। पहला ऊष्मागतिकी, जिसमें ऊष्मा की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके संचरण, उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश के प्रभाव, प्रकाश के उत्पन्न होने की प्रकृति, उसके संचरण, उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा ध्वनि तरंग के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जिसमें ध्वनि के उत्पादन, ध्वनि के संचरण और उसके प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। चौथा विद्युतिकी, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, विद्युत आवेश के उत्पादन, उसकी प्रकृति, उसके संचरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। पांचवा चुंबकत्व, जिसमें चुंबक के गुणों, चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है। छठा की बात करें तो विद्युत चुंबकत्व, जिसमें विद्युत चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। सातवां की बात करें तो माप विज्ञान, जिसमें माप तोल का अध्ययन किया जाता है। आठवां की बात करें खगोलिकी, जिसको खगोल विज्ञान भी कह सकते हैं, जैसे मंदाकिनियों के बारे में, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, आकाशीय पिंडों के बारे में, उसके विकास, उसके उत्पन्न, उसके उद्भव के बारे में अध्ययन किया जाता है। और 9th की बात करें तो नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। 9वां शाखा जो नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन किया जाता है, हम कुल बता चुके हैं, कुल 30 शाखाएँ हैं। इस पर डिस्कशन करने में समय लगेगा 30 शाखाओं में, जिसमें परमाणु के नाभिक की संरचना, नाभिक में उपस्थित कणों की संरचना, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होती है और उसके व्यवहार, प्रकृति और साथ में नाभिकीय विखंडन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये कुल 9 शाखाएं, आप इसे नोट करके रखिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ शाखाओं के साथ, जिसमें हम और शाखाओं को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।